हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट। एंशिएंट लुओ चर्च के हेडक्वार्टर्स में कोई तो डर के चीख उठा, ये तो रचज मर गया, जल्दी गुरुजी को बुलाओ। सीन कट होता है डिवाइन एकेडमी में। ये युअन चाय पी रहा था जब उसने थाइनहायन को ब्लैक गॉगल्स पहने अंदर आते देखा। देखते ही उसने छेड़ दिया, अरे ओल्ड मैन निन आ गए, बड़ी मुश्किल से आए हो, और आते ही ये गंदा सा चेहरा क्यों बना रखा है, किसने परेशान किया तुम्हें? थाइनहायन गुस्से से लाल पीला हो गया, जोर से हाथ टेबल पार पटका और पूछा, ओल्ड मैन बाई, मेरी पोटी को तुमने बैटलफील्ड में एडवेंचर पे क्यों भेजा? सच सच बताओ मुझे, क्या ये तुम्हारी ही चल थी कि यंग लैम उससे सेड्यूस करे? ये युअन भी गुस्से में पलटकर बोला, ओ हेलो, वो यंग मो वायु इतना ब्रिलियंट है, उससे सेड्यूस करने की क्या जरूरत है? थाइनहायन ने अपना चाय का कप उठाया, गुस्सा शांत करने के लिए पिया और एक हुम किया। तो उस लड़के ने कहा कि वो यी को हेल डिफिकल्टी डंजियन रन पे ले जा सकता है। पता नहीं सच है या झूठ। ये युअन ने हल्के से हंसा, जब वो वापस आएगा तब पता चल ही जाएगा ना। इस वक्त डंजियन के अंदर मो वायु और ये टेलीपोर्ट बैक कर गए। सिस्टम पार लैम मो वायु लेवल 26 नेक्रोमैंसर दिखा और निन यी का लेवल बढ़कर लेवल 23 असैसिन हो गया था। ये खुश होकर बोली, मेरा बोनाइफ टैलिस्मान रिचार्ज करना है, मेन एकेडमी जाकर अपनी क्वेस्ट सबमिट कर रही हूं। आपका क्या प्लान है? मो वायु ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए जवाब दिया, प्रोफेशन कंपटीशन शुरू होने वाली है, मैं भी वापस जा रहा हूं और साथ में कुछ इक्विपमेंट भी बेच दूंगा। सीन शिफ्ट होता है हजिंग एकेडमी में। ट्रेडिंग पोस्ट में काउंटर पार बैठा एम्प्लॉय खुशी से पूछता है, टोटल 20 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, क्या आप अग्री करते हैं? जब मो वायु अस नंबर से अग्री करके मुदने लगा तो वो एम्प्लॉय मन ही मन चीखा, ओ माय गॉड, ये फिर से हेलगार्ड का इक्विपमेंट है, ये कौन सा महागुरु है? ये युअन मो वायु के रिस्ट डिवाइस के थ्रू पूछता है, इतनी जल्दी तुम वापस आ गए? उसने बताया, मेरी क्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। क्वेस्ट कंप्लीट होने की खबर सुनकर ये युअन हैरान रह गया। क्वेस्ट कंप्लीट हो गई? तो जल्दी से यहाँ आओ। मो वायु चलते चलते सोच रहा था, मेन लेवल 26 पे पहुंच गया, इतनी जल्दी कैसे? युअन हैरानी से बोला, क्या यंगस्टर तुम लेवल 26 पे हो? इतनी तेज लेवल अप कैसे किया? मो वायु ने एक्सप्लेन किया, मैं तो बस डंजियन ग्राइंड कर रहा था, लगभग बिना रुके। भले ही तुम नाइटमेयर डिफिकल्टी डंजियंस ग्राइंड करते रहो, इतनी जल्दी लेवल अप नहीं हो सकता। मो वायु ने जवाब दिया, मेन हेल डिफिकल्टी ग्राइंड कर रहा था और एक और इंसान को भी साथ लेकर। एंड वेन ने झट से गैस कर लिया और जोर से हंसने लगा, मैंने कहा था ना, ये लड़का अकेले हेल डंजियन ग्राइंड कैसे कर सकता है? जिसे वो साथ ले गया था वो पक्का ओल्ड मैन निन की प्यारी पोटी ही होगी। वो वायु थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपना सर खुजलाया। ये युअन पास आया और बोला, वो टाइटल क्या तुमने? जिस टाइटल की वो बात कर रहा था वो था मो वायु का ड्रैगन ट्राइब बैटल किंग टाइटल, जो ऑल स्टैट्स को 500 से बढ़ा देता था और स्किल कॉस्ट को आधा कर देता था। मो वायु ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ मिल गया। ये युअन आंखें मिचकर हंसा और खूब तारीफ की, शाबाश, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया यंगस्टर। बोनाइफ टैलिस्मान के सारे चार्जेस यूज कर दिए ना? टेबल पार लूट का ध्येय लगाने के बाद मो वायु ने रिक्वेस्ट की, बाई शेन महाराज, मुझे कोई एल्केमिस्ट नहीं मिल रहा, आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। युअन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी बेड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इस बोनाइफ टैलिस्मान को चार्ज करना इतना आसान नहीं है। उसने जल्दी से अग्री कर लिया, इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, जब हो जाएगा तो तुम्हें बता दूंगा। मो वायु ने अदब से सर झुकाकर कहा, बहुत धन्यवाद बाई शेन महाराज। ये युअन क्यूरियोसिटी से बोला, लगता है तुमने भी प्रोफेशन कंपटीशन के बारे में सुना होगा ना? मो वायु ने जवाब दिया, सुना है। ये युअन ने इंट्रोड्यूस किया, प्रोफेशन कंपटीशन हर 5 साल में एक बार होती है, इस साल हमारी डिवाइन एम्पायर इसे ऑर्गेनाइज कर रही है, 10 दिन बाद है। उसने अचानक गंभीर चेहरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ पार्टिसिपेट हाई ना करो बल्कि अपनी टीम के साथ चैंपियन भी बनो। मो वायु ने तुरंत अग्री किया, ठीक है। उसने लूट के ध्येय को समेट यूं कहा,
बाईशेन महाराज, ये सारा लूट भी आपको हाई हैंडल करना पड़ेगा। ये युअन हैरन रह गया। गुला पैपेसी के फायर गॉड टेम्पल का गोल्डन फायर गॉड इक्विपमेंट, ये तुम्हारे पास कैसे आया? एन वेन ने स्पेकुलेट किया, मैंने सुना था कि पिछले साल गुला पैपेसी में एक फाइटर था। गोल्डन फायर गॉड इक्विपमेंट उसी को मिला था। तुम नहीं हो सकते, उस लड़के ने, मो वायु ने एक्सप्लेन किया। डंजियन में जब था, उन्होंने मुझे पहले मारने की कोशिश की। एन वेन ने वायलेंट रिएक्शन दिया और एम्फसाइज किया, गुला पैपेसी ने। फेस में तेज झटके लगे, धूल और पठार उड़ने लगे। एन वेन ने आगे कहा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे डिवाइन टेरिटोरी में आकर हमारे स्टूडेंट्स को मरने की हिम्मत की। मैंने सुना है कि वो आइडल रिसरेक्शन टेक्निक यूज करते हैं। वो लड़का शायद अभी तक मारा नहीं होगा। ये युअन ने उसे रोका और टीज करना नहीं भूला। बस करो ओल्ड मैन मेंग, तुम हस्की नहीं हो, घर की रखवाली मत करो। फिर मो वायु की तरफ मुड़कर बोला, ठीक है, तुम पहले जाओ, ये मैटर मेन हैंडल करूंगा। इतने सालों से मैंने कुछ किया नहीं, लगता है कुछ लोग मेरा दूसरा नाम भूल गए हैं। मो वायु ने मन में सोचा, बाईशेन का दूसरा नाम डिवाइन स्लेयर है। वो एक पाल के लिए फ्रीज हो गया। मैंने सुना था कि बाईशेन अकेले हैट नेशन में घुस गया था और उसने हैट नेशन के 3 टॉप टियर पावर हाउसेज में से 2 को मार डाला था। थोड़ा और होता तो वो अकेले ही एक पूरा नेशन खत्म कर देता। मो वायु ने सोचा, ये काम मैं अकेले नहीं करूंगा, ओल्ड मैन निन को भी साथ ले जाना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद मो वायु ने अदब से उन दोनों को अलविदा कहा। ये युअन ने बोला, ओल्ड मैन मेंग, बोनाइफ टैलिस्मान और टायरेंट रिंग को चार्ज करना है, आपको तकलीफ होगी। एन वेन ने तुरंत जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो गुला पैपेसी वेल ओल्ड मैन निन की पोटी के साथ ऐसा बिहेव करने की हिम्मत करते हैं? लगता है अब उनका हिसाब होने वाला है। इस वक्त गुला पैपेसी में आसमान में एक तेज मैजिक फॉर्मेशन दिखा। एक इंसान वही खड़ा ऊपर देख रहा था। उसकी आंखों में जिंदगी के प्रति सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखें हैरानी और कंफ्यूजन से पूरी तरह खुली रह गई थी। गुला पैपेसी के लोग जोर से चीखने लगे, ओह माय गॉड, ये क्या है? इतना टेरिफाइंग। क्या ये डिवाइन लेवल मेज की मैजिक है? क्या ये फायर गॉड्स रॉथ है? देखो, अस ओर्ब के पास लोग हैं, दुश्मन है। अचानक 3 हाई लेवल प्रोफेशनल्स आ गए हैं। जल्दी गुरुजी को बुलाओ। वो 3 लोग जिनकी बात हो रही थी, वो थाइन हायन, एन वेन और ये युअन हाइदर। उन्होंने बिना किसी डर के लगातार चिल्लाना शुरू कर दिया, गुबड़, बाहर निकल, तू मेरे सामने। गुबड़, बाहर निकल, तू मेरे सामने। गुबड़, बाहर निकल, तू मेरे सामने। थाइन हायन अपने हाथ सीने पर बांधे खड़ा रहा, नीचे आग के समुंदर में घिरा हुआ लोगों की चीखों को नजरअंदाज करते हुए। खत्म, हमारी गुला पैपेसी बर्बाद हो गई। कहाँ है हमारे पोप महाराज? उस आग के गिरने से ठीक पहले लोगों की आवाज तेज हो गई, पोप आ गए, एल्डर्स भी आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा ना? गुला पैपेसी के पोप गुरद गुस्से से भरा हुआ जोर से चिल्लाया, कौन ढूंढ रहा है मुझे? गुला पैपेसी पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? मौत चाहिए क्या? अचानक उसने सर ऊपर उठाया और जैब थाइन हायन का चेहरा नीचे झुकता हुआ देखा तो वो डर गया और सोचा, निन थाइन हायन, डिवाइन एम्पायर का डिवाइन लेवल प्रोफेशनल। गुरद की नजर साइड में पड़ी और उसने ये युअन को खड़ा देखा तो उसे पसीना आने लगा जैसे बारिश हो रही हो। आंखें बड़ी करके उसने सोचा, डिवाइन स्लेयर, क्या वो भी यहाँ है? ये दोनों यहाँ आ गए? क्या ये हमारी गुला पैपेसी को तबाह करना चाहते हैं? उसने तुरंत चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लाई, हाथ जोड़कर धीमी आवाज में बोला, दोनों महाराज का स्वागत है। जो भी बात है आराम से करते हैं। अगर हमने आप दोनों को किसी तरह से ऑफेंड किया है तो मैं गुला पैपेसी की तरफ से माफी चाहता हूँ। गुला पैपेसी के लोग नीचे से ये देखकर हैरान रह गए और जोर से चिल्लाए, पोप महाराज ऐसे कैसे? क्या सच में हमारी गुला पैपेसी का अंत आ गया है? थाइन हायन गुस्से से भरे चेहरे के साथ गंभीरता से पूछा, तुम्हारे पैपेसी में रचेज नाम का कोई है ना? उसको बाहर बुलाओ। गुरद ने तुरंत मुड़कर अपने फॉलोअर्स को ऑर्डर दिया, जाओ रचेज को ले आओ। लोग जल्दी से बोले, जी हुजूर। उसने कोशिश की कि एक पलाइट मुस्कान दे, घबराहट में पूछा, कृपया बताएं, रचेज ने ऐसा क्या कर दिया कि उसने आप दोनों महाराज को ऑफेंड किया? गुरद मन ही मन सोच रहा था, रचेज फायर गॉड टेम्पल का डिवाइन चाइल्ड है।
अगर हो सके तो उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। हाइन हायन ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, उसने मुझे ऑफेंड नहीं किया। पास में खड़े ये युवन ने भी बोला, उसने मुझे भी ऑफेंड नहीं किया। उसकी आंखें चमक उठी और उसका पूरा शरीर एक पावरफुल ऑरा से भर गया। जोर से चिल्लाया, उसने मेरी प्यारी पोटी को ऑफेंड किया है। ये युवन ने भी शांति से कहा, उसने मेरे प्यारे शिष्य को ऑफेंड किया है। गुरद डर कर पीछे हट गया, हैरा होकर सोचा, खत्म। ये तो इन दोनों को ऑफेंड करने से भी ज्यादा डेंजरस है। रचस साले, क्यों आखिर किया क्या है? नीचे कमजोर रचस एक डिसाइपल के सहारे बाहर आ रहा था। उसके माथे पर पसीना था। उसने डर कर ऊपर आसमान में देखा और चीखा, क्या ये फायर गॉड्स रॉथ है? तुरंत एक रोशनी चमकी। आसपास के सब लोग हैरान रह गए जब रचस ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गुरद ने हाथ बढ़ाकर उससे संभाला और इंट्रोड्यूस किया, दोनों महाराज, ये है रचस। 2 दिन पहले गलती से मर गया था, अभी अभी जिंदा हुआ है। हाइन हायन के पूरे शहर से पर्पल लाइट निकलने लगी। उसने स्पिरिचुअल इंटिमिडेशन का उसे करते हुए जोर से चिल्लाया, तुम ही वो हो जिसने ट्रैकिंग स्क्रॉल यूज करके हमारी हजिंग एकेडमी के स्टूडेंट लैम मो वायु का पीछा किया और उसे मारने की कोशिश की। तुमने कहा था कि मेरी पोटी को अपना खिलौना बनाओगे। वो पर्पल लाइट तुरंत रचस पर असर करने लगी, जिसे उसका चेहरा तेजी से पतला होने लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। रचस ने होश में आते ही तुरंत उन दोनों की तरफ उंगली दिखाकर जोर से चीखा, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। उस चोकरे ने मुझे मारने की हिम्मत की। मेन यूज जल्दी या देर से मार ही डालूंगा। उसका टाइटल मेरा है। वो लड़की भी मेरी है। मैं उस लड़की को अपना खिलौना बनाऊंगा। मेन यूज जिंदा भी नहीं रहने दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। गुरद का चेहरा डर के मारे खुल गया। उसकी बातें सुनकर उसने मन ही मन सोचा, खत्म। उसने हाथ बढ़कर ये युवन की तरफ देखा, पूछते हुए बोला, महाराज। हाइन हायन ने उसकी तरफ देखकर कहा, मरकर भी जिंदा हो सकता है। उसने पैपेसी के आइडल में अपनी स्पिरिचुअल ट्रेस छोड़ी है ना? तो देखते हैं, बिना आइडल के वो फिर से जिंदा हो सकता है या नहीं। उसके बाद उसने नीचे पैपेसी की तरफ हाथ से इशारा किया। हाइन हायन के इशारे पर आग तेजी से उस तरफ बढ़ी। गुरद ने तुरंत मुड़कर अपने आदमियों की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, जल्दी लोगों को बचाओ। उसने पीछे आग के समुंदर की तरफ मुड़कर चीखा, सब लोग भागो जल्दी। रचस ने अपना सर ऊपर उठाया और आग के समुंदर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। पागलों की तरह हंस रहा था, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। मैं फिर से जिंदा हो सकता हूँ। वो वही खड़ा रहा, आग के समुंदर में घिरा हुआ। अंदर से बस एक आवाज निकली, मैं चाहता हूँ। पर से आग का गोला नीचे पैपेसी की तरफ तेजी से बढ़ा। लोग तुरंत घबरा कर भागने लगे और जोर से चीखे, भागो जल्दी। आग ने जल्दी से छत को छू लिया और फिर तेजी से आसपास फैलने लगी। गुरद वही खड़ा रहा, उसके कानों में हाइन हायन की आवाज गूंज रही थी, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं गुला पैपेसी को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। उसने राहत की सांस ली और बोला, हम जिंदा हैं, बस यही काफी है। उन दोनों के टेम्परमेंट को देखते हुए हमें नहीं मारा, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरे एल्डर्स चीखे, पोप गुरद। उसने बस उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, याद करो हैट नेशन का क्या हुआ था उस साल। कितने लॉग मैर्द लोग खड़े थे, पैपेसी के तबाह हुए टुकड़ों को देख रहे थे और जोर से गालियां दे रहे थे, साला रचस। अगर वो ना होता तो हमारी पैपेसी को ये डिजास्टर नहीं झेलना पड़ता। आइडल भी तबाह हो गया। हमारी गुला पैपेसी को भारी नुकसान हुआ है। अगले कुछ टाइम तक तो हमें हाइबरनेट करना पड़ेगा। जिंदा बचना भी इस मिसफॉर्चून में एक किस्मत की बात है। हाइन हायन और ये युवन की फिगर्स एक छोटे से कॉरिडोर में दिखी। ये युवन कोर्टयार्ड में पठार की बेंच पार बैठा था। मुड़कर उससे पूछा, ओल्ड निन, तुम इतने अच्छे कब से हो गए? अपनी पोटी को ज्यादा पैम्पर नहीं कर रहे हो क्या? हाइन हायन इरिटेटेड होकर जवाब दिया, क्या तुम खुद ऐसे नहीं हो? अगर पहले होता तो गुला पैपेसी में कोई जिंदा नहीं बचता। ये युवन ने हाथ बढ़ाकर चाय का कप उठाया, आंखें बंद करके बोला, उम्र हो गई है, अब पुण्य कामना चाहिए, कम कत्लेआम करना चाहिए। बस मास्टरमाइंड को मारना काफी है, बाकी लोगों को मारो या ना मारो एक ही बात है। एनवेन ने ये सुनकर चाय का घूंट लिया और बोला, क्या तुमने उन्हें इसलिए नहीं छोड़ा ताकि वो और ज्यादा डीमंस को मार सकें? कहते हुए उसने उसकी तरफ एक छोटी चीज फेंकी और कहा, रिचार्ज हो गया, ये लो।
ये युअन ने हाथ बढ़ाकर लिया, हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी? थाइन हायन ने अपने हाथ में एक आइटम पकड़कर जोर से चिल्लाया, ओल्ड मैन मेंग, मेरा भी रिचार्ज कर दो। एन वेन ने इरिटेटेड होकर पूछा, क्या तुम दोनों एक ही बार में नहीं दे सकते थे? ये सुनकर वो जोर से हंसा और जवाब दिया, भूल गया था। 9 दिन बाद शहर के आसमान में हॉट एयर बलून्स दिखे, जिन पर लिखा था 100th प्रोफेशनल कंपटीशन। मो वायु ने अपनी रिस्ट वॉच एडजस्ट की, सोचते हुए मन ही मन बोला, प्रोफेशनल कंपटीशन के रजिस्ट्रेशंस शुरू हो गए हैं। उसके दिमाग में कंपटीशन फॉर्मेट्स घूम रहे थे। उसने आईब्रो रेज करते हुए सोचा, ये कंपटीशन 3 तरह के मोड्स में डिवाइडेड है। 3 कंपटीशन, सोलो कंपटीशन और चैलेंज कंपटीशन। हर 10 लेवल्स के बाद एक नया जोन है। मेन लेवल 20 to 29 जोन में आता हूँ। चैंपियन के लिए रिवॉर्ड्स बहुत जेनरस है। उसने मन ही मन हिसाब लगाना शुरू किया। लेवल 40 से नीचे की टीम कंपटीशन के चैंपियंस को मिलेगा एक बिगिनर स्किल स्क्रॉल, एक बिगिनर डिवाइन पोशन और 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। वायु के दिमाग में चैंपियंस के रिवॉर्ड्स घूम रहे थे। बिगिनर स्किल स्क्रॉल यूज करने के बाद 100% चांस है कि एक नया स्किल मिल जाएगा जो अभी तक नहीं है। उसने सोलो कंपटीशन के चैंपियन के रिवॉर्ड को याद किया। सोलो चैंपियन को मिलेगा एक बिगिनर डिवाइन पोशन। सिस्टम स्क्रीन पर दिखा, बिगिनर डिवाइन पोशन यूज करने के बाद सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स परमानेंटली 200 पॉइंट्स से बढ़ जाएंगे। मो वायु ने अपनी चिन कोहलाट यू मन ही मन सोचा, चैलेंज कंपटीशन के रूल्स और रिवॉर्ड्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। पता नहीं क्या अच्छी चीज होगी, लेकिन इतना मिस्टेरियस है तो रिवॉर्ड्स पक्का बेहतरीन होंगे। उसने आईब्रो रेज करते हुए अपने स्टैट्स और वेपन बोर्ड को देखा। नाम लैम मो वायु, प्रोफेशन यूनिक नेक्रोमेंसर, लेवल 26, टाइटल ड्रैगन ट्राइब बैटल किंग, स्ट्रेंथ 480 + 500, कॉन्स्टिट्यूशन 480 + 500, एजिलिटी 480 + 500, स्पिरिट 2500 + 3000, इक्विपमेंट डैनाटस साइथ, लेवल 26, स्पिरिट + 3000, मैक्स लिमिट रीच्ड, अनलॉक आफ्टर सेट कंप्लीशन, स्किल्स नेक्रोटन सोल कॉल, समनिंग स्पेस 250 by 260, skeleton warrior count 150, skeleton mage count 100, talent all round amplification x10, passive skill damage transfer, active skills soul flame level 26, summon skeleton warrior level 26, corpse explosion level 3, slow curse level 26, bone armor level 26, समन स्केल्टन मेज लेवल 26। उसके दिमाग में अपने 2 सबसे पावरफुल स्केल्टन्स दिखे। सिल्वर ग्रेड स्केल्टन वॉरियर, लेवल 26, स्ट्रेंथ 7000, एजिलिटी 7000, स्पिरिट 7000, कॉन्स्टिट्यूशन 7000, स्किल बर्सर्क स्ट्राइक। लैम मो वायु ने दूसरे सिस्टम बोर्ड पर देखा। सिल्वर ग्रेड स्केल्टन मेज, लेवल 26, स्ट्रेंथ 2600, एजिलिटी 2600, स्पिरिट 10400, कॉन्स्टिट्यूशन 2600। पिंग एक्सायु ने उसे देखते बुलाया, मो वायु। मो वायु ने अपनी चिन कोहलेट यू जवाब दिया, हाँ। एक्सयूई ने हाथ उठाकर उससे हेलो किया और पूछा, तुम भी प्रोफेशन कंपटीशन के लिए रजिस्टर करने आए हो क्या? मो वायु ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम तीनों टीम बनाने वाले हो क्या? ये सुनकर वो हंसी और बोली, हाँ बिल्कुल। हम सोच रहे थे कि तुम्हें भी अपने साथ बुला ले, पर पिछली बार ओरिएंटेशन में तुम ऑलरेडी लेवल 22 था। हम सेम जोन में नहीं हो सकते। जो मैंने ये सुनकर हेस्ट हुए पूछा, वैसे मो वायु अब तुम्हारा लेवल क्या है? लैम मो वायु ने ठंडे लहजे में कहा, 26। ये सुनकर वो तुरंत फ्रीज हो गई। बाकी दोनों भी जैसे शॉक में चले गए। फिंग एक्सायु ने अपनी आंखें घूरते हुए चिल्लाया, लेवल 26। एक्सयूई ने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? जो मैं पास में खा दी, अपने हाथ सीने पर बांधे बोली, लड़कों को इतना तेज नहीं होना चाहिए। फिंग एक्सायु ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, तुम फिट नहीं हो। जो मैंने उसकी तरफ मुड़कर कहा, अगर तुम समझ गए हो तो तुम भी मेरे जैसे ही हो। फिंग एक्सायु ये सुनकर चुप हो गया और कुछ नहीं कहा। अचानक पीछे से ये आई, हाथ उठाकर जोर से चिल्लाई, मो वायु। सब लोग मुड़कर उसे देखने लगे। हाँ, एक्सयूई ने सर घुमाकर क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम कौन हो? उसने शार्मेट यू मुस्कुराकर इंट्रोड्यूस किया, मैं मो वायु की दोस्त हूँ। मेरा नाम निन यी है।
लेवल 25 फैंटोम असैसिन। हाँ एक्सयूई शॉक में चिल्लाई, तुम लेवल 25 हो? मन ही मन उसने सोचा, तो मो वायु जैसा कोई और भी है जो इतनी जल्दी लेवल अप करता है। यी ने अपना सर खुजलाया और शर्मिंदा होकर हंसी, ये सब मो वायु की वजह से है, उसने ही मुझे लेवल अप करने में हेल्प की। हाँ एक्सयूई ने धीरे से कहा, अच्छा तो ये बात है। फिर ऑकवर्ड हंसी और सोचा, कोई हैरानी नहीं कि इतनी जल्दी लेवल अप हो गया। उसने तुरंत सीना ठोक कर इंट्रोड्यूस किया, मैं हाँ एक्सयूई हूँ, मो वायु की हाई स्कूल फ्रेंड, लेवल 17 एलिमेंटलिस्ट मेज। जो मैंने भी हाथ उठाया और हेस्ट हुए चिल्लाई, जो मैं लेवल 17 स्विफ्ट वॉकर। फेंग एक्सायू ने पास में उसकी बात पूरी की, फेंग एक्सायू लेवल 17 होली स्वॉर्ड्समैन। तो मैं पीछे खादी उन दोनों लड़कियों को हेस्ट हुए बात करते देख कर बोली, लगता है ज्यादा ब्रिलियंट होने के भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। फेंग एक्सायू ने पास में जल्दी से अग्री किया, बिल्कुल। हाँ एक्सयूई ने हाथ उठाकर लोगों की तरफ चिल्लाया, हम लोग टीम मेंबर्स ढूंढने जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। मैक एनजीयू ने हाथ जेब में डाले हुए जोर से कहा, जो भी डेजर्ट टायरेंट से लड़ने जाना चाहते हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं। पास खादी यूज देखते हुए मन में सोचा, हाई स्कूल का दोस्त है क्या? उसने हेस्ट हुए पूछा, तुम्हारा और हार्ट्यूएट का रिलेशन काफी अच्छा है ना? मैक एनजीयू ने उसे ठंडी नजर से देखा और जवाब दिया, बस हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं। यी ने हाथ पीछे किए, आगे झुककर कहा, तुम तो सच में डफर हो। अगर मेरे पास ऐसी खूबसूरत फीमेल क्लासमेट होती तो मैं पक्का उससे चेस करता। वो घूंघा सा खड़ा उसकी पीठ देखता रहा, कुछ नहीं बोला। अचानक एक आवाज गूंजी, यी। मैक एनजीयू। यी ने पलटकर देखा तो टुओंग दाओ दाओ, लेवल 24 एल्फ नाइट, डोन सीएओ, लेवल 21 प्रॉफिट और म्यू एनजीओसी, लेवल 21 एल्डर को पाया। वो जोर से चिल्लाई, दाओ जी दीदी, आप लोग भी रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो क्या? दाओ दाओ ने पलटकर उसे देखा और हेस्ट हुए कहा, ये 5 ईयर प्रोफेशनल कंपटीशन है, इसे कैसे मिस कर सकते हैं? ये सुनकर यी ने फौरन पूछा, आप लोगों को टीम मिली या नहीं? उसने झट से जवाब दिया, अभी तक नहीं। पास खादी म्यू एनजीओसी ने भी कहा, वो सब हमें लो लेवल समझते हैं, इसलिए कोई हमारे साथ टीम नहीं बनाना चाहता। डोन सीएओ ने सर खुजते ह्यू ऑकवर्ड स्माइल के साथ जोड़ा, सच कहूं तो हमें रैंकिंग का कोई लालच नहीं है, बस थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एक्सपीरियंस के लिए। अचानक मैक एनजीयू की आवाज आई, तो फिर आप लोग हमारे साथ टीम बना लो। सबने पलटकर उसे देखा, लेकिन उसके मन में चल रहा था, इसे हमारा टाइम बाक जाएगा टीममेट्स ढूंढने का। दाओ दाओ ने सर झुकाया और मन में सोचा, मैंने सुना था कि उसने अकेले 39 लॉगऑन को डेजर्ट टायरेंट डंजियन में लीड किया था। अगर हम सच में उसके साथ टीम बना पाए तो। उसने मैक एनजीयू के ठंडे चेहरे को देखा और सोचा, चैंपियनशिप तो फिर हमारे हाथ में ही होगी। दाओ दाओ ने फौरन हाथ उठाए, सीरियस चेहरे के साथ। मैक एनजीयू ने जोर से कहा, क्या कंडीशंस है? दाओ जी दीदी, आप बस बता दीजिए। दाओ दाओ ने शांति से अपनी कंडीशन बताई, अगर हम चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो एकेडमी हमें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देगी, वो हमारे लिए सबसे अच्छा रिवॉर्ड होगा। म्यू एनजीओसी ने पीछे से फौरन अपने दोनों हाथ उठाए और जोड़ा, हाँ सही कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़े से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हाई काफी है। मैक एनजीयू ने हाथ जेब में डाले हुए ठंडे अंदाज में कहा, ठीक है। दाओ दाओ ने ये देखकर राहत की सांस ली और सोचा, अगर ये अग्री नहीं करते तो शायद वो हमारी टीम ज्वाइन नहीं करते। आसमां में बादल छाए ह्यूदा, मौसम बिल्कुल साफ था। मैक एनजीयू और उसके साथी रजिस्ट्रेशन पॉइंट पार जल्दी पहुंच गए। प्रोफेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो लाइन में खड़े इंतजार कर रहे थे। उसके बगल में चलते यी बोली, मैक एनजीयू थैंक यू। मैक एनजीयू ने उसे देखा और जवाब दिया, कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन पॉइंट की तरफ जाते हुए एलवाई थैंग ने घमंड से भरे चेहरे के साथ हाथ जेब में डाले जोर से हेस्ट हुए कहा, इस प्रोफेशनल कंपटीशन का चैंपियनशिप रिवॉर्ड तो मैं ही जीतूंगा, पक्का। उसके बगल में खड़े एक चेले ने फौरन हेस्ट हुए तारीफ की, बॉस की स्ट्रेंथ और कुछ रिलायबल टीममेट्स के साथ चैंपियनशिप तो अपनी मुट्ठी में ही है। वो चेला आगे बढ़ा और लोगों को धक्के मारते हुए जोर से चिल्लाया, हाथों रास्ते से, जल्दी। लोग चौंक गए और बोले, बाक एलवाई थैंग, वो बाक एलवाई एकेडमी के प्रिंसिपल का ग्रैंडसन है, उससे पंगा मत लो। अचानक एलवाई थैंग की नजर घूम गई और उसने आगे खड़े यी और मैक एनजीयू को देखा।
वो हैरानी से सोचा ये। उसकी आंखें बड़ी हो गई, शक से सोचने लगा उसके बगल में कौन है। उसका चेहरा देखने के बाद एलवाई थैंग गुस्से से सोचा लैम मैक एनजीयू। फिर से ये साला। दोनों को जाते हुए देखकर एलवाई थैंग ने फौरन हाथ उठाकर उन्हें रोका और जोर से चिल्लाया रुको। ये ने उसे देखा तो उसने माता से कोड़ा और सोचा बाक एलवाई थैंग। ये नफरती नाम फिर आ गया। एलवाई थैंग ने मुट्ठी कास कर पूछा निन ये तुम इसके साथ क्या कर रही हो। अचानक उसकी नजर ये के हाथ पर पड़ी जो मैक एनजीयू के कंधे पर था। उसका चेहरा फौरन काला पैट गया। तो इतना गुस्सा दिखा रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? मैं किसके साथ रहूं, ये तुम्हें क्या तुम रोक लोगे मुझे? क्या मैं रोक नहीं सकता? तुम कहती हो मैं रोक नहीं सकता। अरे सब जानते हैं कि तुम इस बाक एलवाई थैंग की मंगेतर हो। अपना मुंह बंद रख। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम मेरे दरवाजे पर रिश्ता लेकर आए और मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। फिर भी तुम हर जगह ये डंका पीती फिरते हो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। मैं तो सिर्फ हमारे परिवारों की पुरानी पहचान का लिहाज कर रही थी, इसलिए चुप थी, वरना मैं ये सब कभी नहीं सहती। ये ने गुस्से में अपने सर की तरफ इशारा किया और जोर से चिल्लाई इतना झूठ बोलते हो कि खुद ही सच लगने लगा है क्या मैं तुम्हारे लिए कोई थेरेपिस्ट बुलाऊं जो तुम्हारे दिमाग का इलाज करे? यहाँ खड़े होकर पागलपन मत करो। अगर दोबारा ऐसी बकवास की तो मेन ग्रैंडपा को बता दूंगी, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। मैक एनजीयू ने उसके गुस्से वाले चेहरे को देखा और सोचा पहली बार ये को इतना गुस्से में देख रहा हूं। ये ने चुपके से उसे देखा। मैक एनजीयू के शांत चेहरे को देखकर बेचैनी से सोचा मैं किस बात की चिंता कर रही हूं। मैक एनजीयू ऐसे लॉग ऑन पार ध्यान नहीं देगा। एलवाई थैंग का चेहरा फौरन बिगड़ गया। उसने दांत पीस जोर से चिल्लाया ठीक है ठीक है ठीक है। निन ये तुम बहुत तेज हो। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम इस बाक एलवाई थैंग की औरत हो और कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। उसने मुट्ठी कासकर मैक एनजीयू की तरफ देखते हुए दहाड़ा फिर से तुम लैम मैक एनजीयू। तुमने कई बार मुझसे पंगा लिया है और अब मेरी औरत को भी छीनना चाहते हो। एलवाई थैंग का चेहरा रेगन से भर गया। बिगड़ते हुए चिल्लाया पिछला हिसाब तो अभी तक मैंने तुमसे चुकाया ही नहीं है। मैक एनजीयू ने ठंडे अंदाज में कहा पूरा जोकर है ये। उसका चेहरा गुस्से से इतना बिगड़ चुका था कि पहचाना नहीं जा रहा था। वो चिल्लाया कुत्ते तुम तो पक्का मारोगे। जल्दी या देर से मैं तुम्हें मार दूंगा। ये ने फौरन अपना वेपन निकालकर उसके आगे खड़ी हो गई और चिल्लाई अगर मरने का इतना ही शौक है तो सीधे बोल दो। मैक एनजीयू के हाथ से ब्लू लाइट निकलने लगी। उसने माता से कोड़ा और सोचा अगर इसे अभी नहीं मारा तो शायद ये बाद में फिर ये को तंग करेगा। अचानक एक आवाज गूंजी जिसे सुनकर एलवाई थैंग का चेहरा डर से सेफ्ट पैट गया और उसने ऊपर देखा किसे मारने की बात कर रहे हो। एलवाई थैंग ने डर से भरे चेहरे के साथ ऊपर ये वेन की तरफ देखा जो पूरे गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। उसने हाथ बंधे हुए ऊपर से नीचे देखते हुए पूछा तुम यूज मारने वाले हो? एलवाई थैंग ने डर से सर उठाया और चिल्लाया बाई शेन। वेन का चेहरा गुस्से से काला पैट गया। उसने जोर से दहाड़ा बाक एलवाई थैंग मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किसे मारने वाले हो तुम? डर के मारे नीचे गिर गया लगातार चिल्लेट यू बाई शेन महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। ये वेन ने हाथ उठाकर जोर से दहाड़ा चले जाओ यहाँ से। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हारा सर काट दूंगा। बाक एलवाई हाओ को ले आओ। एलवाई थैंग और उसके चेले ये सुनकर दम दबाकर भाग गए। ये ने ही वेन को अपने सामने कुड़ते हुए देखा तो खुशी से चिल्लाई अंकल बाई। बगल में खड़े मैक एनजीयू ने भी जोर से कहा बाई शेन महाराज। उसने पलटकर उसे देखा और पूछा मैक एनजीयू अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या करते? मैक एनजीयू ने बिना किसी एक्सप्रेशन के शांति से जवाब दिया वो मुझे मारना चाहता था तो मेन यूज पहले मार देता। ये वेन ने ये सुनकर हैरानी से पूछा तुम्हें डर नहीं लगता कि उसके पीछे की पावर्स रिवेंज लेंगी? उसका ग्रैंडफादर तो बाक एलवाई हाओ है, बाक एलवाई एकेडमी का प्रिंसिपल, एक टॉप टियर प्रोफेशनल, लेवल 81। उसने सर झुकाया, चेहरा थोड़ा डार्क करते हुए जवाब दिया मैंने सोच लिया है। ज्यादा से ज्यादा मेन ओरिजिनल बैटलफील्ड में वापस चला जाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वहां सरवाइव कर सकता हूं। ये वेन ने ये सुनकर जोर से स्माइल किया। उसके कंधे पर थपकी मारते हुए जोर से बोला शाबाश, ये लड़का तो कमाल का है। मुझ में जो अंदाज था वही तुम में है।
कोई भी काम करते वक्त आगे पीछे की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे तुमने गुला पैपेसी के डिवाइन सन को मारा था। मारा तो मारा, ओल्ड निन ने तो पूरी पैपेसी को जमीन पर मिला दिया। अब उनकी हिम्मत नहीं कि कुछ भी गलत करें। उसने मुट्ठी उठाई और हेस्ट हुए कहा, याद रखना, मजबूत मुट्ठी ही सब कुछ है। फेयरनेस और रिस्पेक्ट, ये सब अपनी स्ट्रेंथ से ही मिलते हैं। यी वेंग ने मैक एनजीओ का हाथ पकड़ा और इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपग्रेड मेथड भेज दिया है। सारे मटेरियल्स इकट्ठे कर लो, फिर मैं किसी को तुम्हारी हेल्प के लिए भेजूंगा। उसने ये सुनकर जी महाराज कहा। यी वेंग ने फिर जोड़ा, नया क्वेस्ट भी तुम्हें मिल गया है। टाइम वेस्ट मत करो और उसे पूरा करो। यी वेंग ने पलटकर पीछे खड़े दाव दाव के टीम लॉगऑन को देखा और तारीफ की, तुम तीनों भी कुछ कम नहीं हो। उसके जाने के बाद उसने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और कहा, लगता है तुम दोनों फिर से बिजी होने वाले हो। ये कंपटीशन नाम होंग सिटी में होने वाला है। जब टाइम आएगा तो हम वही मिलते हैं। यी ने फौरन हेस्ट हुए जवाब दिया, ठीक है दाऊजी दीदी। वो करीब आई, मैक एनजीओ की स्क्रीन पर देखा और क्यूरियोसिटी से पूछा, अंकल बाई ने तुम्हें कौन सा क्वेस्ट दिया है? उसने स्क्रीन पर देखा और शांति से जवाब दिया, उन्होंने मुझे फोर्ट 3 जाकर अबिस डीमंस को मरने और अपनी मिलिट्री रैंक को सेकंड लेफ्टिनेंट टू स्टार्स तक बढ़ाने के लिए कहा है। यी ने हाथ बांधकर हैरानी से पूछा, बस इतना सिंपल? मैक एनजीओ ने अपनी वॉच फेस बैंड करते हुए जवाब दिया, सिर्फ इतना ही नहीं, फोर्ट 3 में एक एलिमेंटल सीक्रेट रियल्म भी अपीयर हुआ है। बाई शेन महाराज ने मुझे अस सीक्रेट रियल्म से एलिमेंटल क्रिस्टल्स कलेक्ट करने को कहा है। उसने ये सुनकर हाथ बांध लिए, फोर्ट 3 के बारे में सोचते हुए जोर से बोली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फोर्ट 3 के बाहर वेल ट्रायल बैटलफील्ड को एलिमेंटल प्लेन्स भी कहते हैं। यी के दिमाग में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन फ्लैश हुआ। उस साल एक आवाज गूंजी और उसने बताना शुरू किया, वहां एक बार एक बेड लेवल की बैटल हुई थी। उसने शांति से कहा, लगभग 100 एलिमेंटल मेजेस जिन्होंने 3 जॉब एडवांसमेंट्स किए थे, उन्होंने 1000 से ज्यादा रून लेवल मैजिक अटैक्स अनलीश किए थे। यी ने उस जगह के बारे में सोचते हुए कहा, वो जमीन एलिमेंटलाइज्ड हो गई थी और फिर उसने कई एलिमेंटल क्रीचर्स को जन्म दिया। उसने माता सिकोडा और हैरानी से बोली, एलिमेंटल क्रीचर्स? मैंने तो कभी देखे नहीं, पता नहीं वो कैसे दिखते होंगे। मैक एनजीओ ने उसे देखा और जवाब दिया, वहां जाकर देख लेंगे तो पता चल जाएगा। दोनों ने एकेडमी के टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म में कदम रखा और तेजी से यूज एक्टिवेट करके निकल गए। कुछ ही पलों में दोनों फोर्ट 3 के टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर अपीयर हुए। मैक एनजीओ ने हाथ बढ़ाकर लैम यी को सहारा दिया, जो अपना सर पकड़े हुए थी, और बोला, हम पहुंच गए हैं। वो कमजोर आवाज में बोली, मैं अभी भी इस लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन की आदी नहीं हुई हूं। सिस्टम पैनल पर फौरन एक नोटिफिकेशन आया, बिगिनर फायर एलिमेंटल कोर 100,000 गोल्ड कॉइन्स पर पीस। एन्चेंटमेंट मटेरियल, वेपन्स के लिए उसे करने पर फायर एलिमेंटल डैमेज बढ़ा सकता है। डिफेंसिव इक्विपमेंट के लिए उसे करने पर फायर एलिमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है। बिगिनर वाइंड एलिमेंटल कोर 100,000 गोल्ड कॉइन्स पर पीस। बिगिनर वाटर एलिमेंटल कोर 100,000 गोल्ड कॉइन्स पर पीस। मैक एनजीओ की आवाज गूंजी, उसने पूछा, एलिमेंटल कोर्स? ये एलिमेंटल मॉन्स्टर्स को हराने के बाद ड्रॉप होते होंगे। लगता है फोर्ट 3 की स्पेशलिटी है। अफसोस, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़ा, मन में सोचते हुए, तो चलो यहाँ के एलिमेंटल मॉन्स्टर्स देखते हैं। गेट के बाहर दोनों तरफ सोल्जर्स सीरियसली गार्ड कर रहे थे। एक पूरे आर्मोर में खड़े सोल्जर ने मैक एनजीओ को पास आते देखकर फौरन उन्हें रोकते हुए कहा, अरे छोकरो, ऐसे बाहर जाओगे तो मारोगे। तुम दोनों बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत डेंजरस है। प्लेन्स पार सबसे वीक मॉन्स्टर भी लेवल 33 का है। तुम दोनों का हाईएस्ट लेवल भी अभी लेवल 26 है। बाहर मरने मत जाओ। गार्ड कैप्टन ने शोर सुनकर जल्दी से पास आकर पूछा, क्या हो रहा है? सोल्जर ने जवाब दिया, कैप्टन, ये दोनों बाहर जाना चाहते हैं। उसने पलटकर उसे देखा और जोर से चिल्लाया, लेवल 26, लेवल 25, बाहर मरने जा रहे हो क्या? तुम दोनों की फैमिली कहाँ है? ये क्या हो गया? तुम दोनों को यहाँ आने क्यों दिया? ठीक उसी वक्त दूर से एक आग जैसी सिलुएट तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। एक लेवल 33 का फायर एलिमेंटल स्पिरिट, जिसके पूरे शहर से आग निकल रही थी, तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था।
गार्ड कैप्टन डर के मारे वही फ्रीज हो गया। उसने पलटकर मैक एनजीओ को देखा, जिसने हाथ उठाकर अपने आसपास स्केल्टन्स समन किए। वो चौंक गया, ये क्या है? गार्ड कैप्टन ने अन स्केल्टन्स को देखा। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि बस उनके शैडोज हाई दिख रहे थे। उसने हैरानी से सोचा, कितनी तेज? इस स्पीड से तो लगता है इन स्केल्टन्स के एट्रीब्यूट पॉइंट्स बहुत हाई हैं। स्केल्टन वॉरियर आगे बढ़ा, अपना वेपन ऊपर उठाकर फायर एलिमेंटल स्पिरिट की तरफ किया और वन स्ट्राइक बर्स्ट का उसे किया। जैसे ही वो खत्म हुआ, उसके कानून में फौरन एक नोटिफिकेशन आया, लेवल 33 फायर एलिमेंटल स्पिरिट डिस्ट्रॉय किया। एक्सपीरियंस प्लस 165,000। गार्ड कैप्टन चौंक कर चिल्लाया, वन शॉट किल। उसके दिल में शॉक लगा। लेवल 26 स्केल्टन वॉरियर ने लेवल 33 फायर एलिमेंटल स्पिरिट को पाल भर में खत्म कर दिया। उसने पलटकर मैक एनजीओ को देखा और हैरानी से चिल्लाया, सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक। उसने उसके चेस्ट पार लटके मेडल को देखा और मन में सोचा, इतनी कम उम्र में ही सेकंड लेफ्टिनेंट? मैं जैब सेकंड लेफ्टिनेंट बना था तो लेवल 38 का था। यी ने हाथ जोड़कर सर उठाया और उससे पूछा, अब हम बाहर जा सकते हैं क्या? उसने सर हिलाया और कहा, जाओ। दोनों फोर्ट से बाहर निकले। वो फौरन इमोशनल होते हुए बोली, ये लोग कितने केयरफुल है। लेकिन ऐसे हाई रिस्पॉन्सिबल लॉग ऑन की वजह से डिवाइन रियल्म अभी इतना पीसफुल है। मैक एनजीओ ने ये सुनकर जवाब दिया, हाँ मैं समझता हूँ। अचानक निन यी के बाल इलेक्ट्रिसिटी से खड़े हो गए। वो चौंक कर चिल्लाई, ये कौन सी अजीब जगह है यार? उसने मैक एनजीओ को हेस्ट हुए देखा तो गुस्से से चिल्लाई, तुम हंस रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? आसमां में पास ही एक ब्लू वोर्टेक्स अपीयर हुआ। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन फौरन उसी जगह हुआ जहां वो दोनों अभी खड़े थे। एनजीओ और यी ने एक साथ अपने बोन आर्मोर एक्टिवेट किए और ऊपर देखा। आसमां में एक वाइंड एलिमेंटल स्पिरिट अपीयर हुआ। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन शो हुआ, वाइंड एलिमेंटल स्पिरिट लेवल 34, स्ट्रेंथ 4000, एजिलिटी 4000, स्पिरिट 7000, कॉन्स्टिट्यूशन 5500, स्किल्स वाइंड बॉल, व्हर्लविंड, वाइंड ब्लेड, ट्रेट वाइंड एलिमेंटल इम्यूनिटी। फौरन उसने वाइंड ब्लेड्स अन दोनों की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। मैक एनजीओ की हथेली से ब्लू लाइट निकलने लगी। उसने वाइंड एलिमेंटल स्पिरिट की तरफ देखा। स्केल्टन्स अपीयर ह्यू। वो बीच में सीधा खड़ा हो गया और पूछा, मियर एलिमेंटल मेजेस को बुली कर रहे हो जो उड़ना नहीं जानते? वाइंड एलिमेंटल स्पिरिट ने नीचे खड़े स्केल्टन्स की तरफ वाइंड ब्लेड्स तेजी से फेंके। उसकी तरफ फेंकी गई हर तरह की एलिमेंटल पावर्स का कोई असर नहीं हुआ। स्केल्टन्स द्वारा फेंकी गई आग सीधी आसमां में चली गई, लेकिन उससे जरा भी चोट नहीं लगी। मैक एनजीओ ने ये देखा और हैरानी से समझा, एलिमेंटल बीइंग्स के पास तो डेड बॉडी नहीं होती, तो फिर उन पर कोर्स एक्सप्लोजन का उसे नहीं किया जा सकता। जमीन अचानक जोर से हिलने लगी। यी ने फौरन पूछा, मैक एनजीओ तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या? उसने पलटकर पीछे देखा और कहा, जमीन हिल रही है, एलिमेंट्स भी केओटिक हो रहे हैं। दूर से मैक एनजीओ ने लाइट्स देखी। लोगों का एक झुंड भागता हुआ आ रहा था। उसने फौरन चिल्लाया, कोई है? दूर से एक ब्राउन हेयर्ड सोल्जर ने पीछे की तरफ देखा और अर्ज किया, तेजी से भागो, जल्दी करो, दिमाग मत भटकाओ, अगर नहीं भागे तो जान चली जाएगी। भागते ह्यू लॉग ऑन के पीछे हंड्रेड्स अलग अलग तरह के एलिमेंटल स्पिरिट्स उनका पीछा कर रहे थे। यी ने ये सीन देखा तो चौंक कर चिल्लाई, क्या उन्होंने एलिमेंटल स्पिरिट्स के नेस्ट को प्रोवोक कर दिया है? मैक एनजीओ हल्के से मुस्कुराया और बोला, एलिमेंटल सीक्रेट रियल्म्स रैंडमली अपीयर होते हैं। जब वो अपीयर होते हैं तो एलिमेंटल राइट्स होते हैं और कई एलिमेंटल स्पिरिट्स भी स्पॉन होते हैं। ये तो क्या कोइंसिडेंस है? मैं तो परेशान था कि ये सीक्रेट रियल्म कैसे ढूंढूंगा। ब्राउन हेयर्ड सोल्जर भागता हुआ आया। यूज और यी को वही खड़ा देखकर फौरन जोर से चिल्लाया, तुम दोनों अभी तक वही क्या कर रहे हो? मरने का वेट कर रहे हो क्या? पीछे इतने सारे एलिमेंटल स्पिरिट्स नहीं दिख रहे क्या? एक और आवाज गूंजी, छोड़ो उन दोनों पागलों को, हम तेजी से भागते हैं। मैक एनजीओ ने हाथ उठाया और स्केल्टन्स सम्मन करना शुरू किया। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, उसके आसपास फौरन कई स्केल्टन्स अपीयर। मैक एनजीओ ने हाथ उठाया, ब्लू लाइट आगे की तरफ गैदर करते ह्यू कमांड दिया, मारो। फौरन स्केल्टन्स तेजी से आते ह्यू एलिमेंटल स्पिरिट्स की तरफ बढ़े। दोनों तरफ से तेजी से एक दूसरे पर हमला किया गया और लड़ाई शुरू हो गई।
एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और नोटिफिकेशन की आवाजें लगातार गूंजने लगी। लेवल 33 फायर एलिमेंटल स्पिरिट डिस्ट्रॉय किया। एक्सपीरियंस प्लस 165,000। लेवल 34 फायर एलिमेंटल स्पिरिट डिस्ट्रॉय किया। एक्सपीरियंस प्लस 165,000। लेवल 34 फायर एलिमेंटल स्पिरिट डिस्ट्रॉय किया। एक्सपीरियंस प्लस 165,000। अचानक एक आवाज गूंजी जिसे सुनकर यी ने अपना सर पकड़ लिया और चिल्लाई, ये क्या था? सर घूम रहा है। मैक एनजीओ ने सर उठाया, सामने की कलरफुल फिगर को देखा और मन में सोचा, मेयर स्पिरिट एट्रीब्यूट पॉइंट्स काफी हाई हैं, इसलिए मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। ये आवाज पक्का एलिमेंटल सीक्रेट रियल्म के रूलर एलिमेंटल क्वीन की है। उसने फौरन हाथ उठाया और डिसेलरेटिंग कर्स का उसे किया। लाइट की चेन्स बंटी गई। वो बोला, डिसेलरेटिंग कर्स। मैक एनजीओ की तरफ से एक हरी रोशनी ने एलिमेंटल स्पिरिट्स को चीरा। ये देखकर सिपाहियों ने चेन की सांस ली और चिल्लाए, आखिर बाक गए। मुझे लगा था अब तो मर ही जाएंगे। बाक गए। ये एलिमेंटल स्पिरिट्स अब हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे? पीछे से एक सिपाही ने आगे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, सब लोग जल्दी देखो। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। वो हैरा होकर असबेड धमके को देख रहा था और जोर से चिल्ला उठा, ये कौन है? इतने पावरफुल कैसे? क्या ये स्केल्टन्स समन किए हुए हैं? इतने स्ट्रॉन्ग? ये कौन सा प्रोफेशन है? इतनी टेरिफाइंग चीज कैसे समन कर सकते हैं? मजेदार बात है, अभी मैं इनको पागल कह रहा था। दूसरी तरफ वाई ने अपना चेहरा हाथों से ढककर कमजोर और पीली पड़ती हुई आवाज में कहा, शुक्र है अब वो चिल्लाना बंद हो गया। मेरा सर दर्द से फटने वाला था। मैक एनजीओ ने ऊपर रंगीन रोशनियों को देखते हुए जोर से कहा, एलिमेंटल कोर्स तो सिर्फ एलिमेंटल सीक्रेट रियल्म की क्वीन से ही मिलते हैं। चलो, वो हैरानी से बोली, कितना खूबसूरत नजारा है। मैक एनजीओ ने आगे देखकर आईब्रोज चढ़ाकर कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। उन दोनों के सामने एक पर्पल रोशनी से जगमगाता एंट्रेंस दिखा। मैक एनजीओ ने कहा, तो ये है सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस। पास में खादी वाई ने जल्दी से कहा, चलो अंदर चलते हैं। दोनों जल्दी से अस गेट में एंटर कर गए। दोनों एक बेड आइस फील्ड में दिखे। सामने एक विशाल आइस कैसल था। मैक एनजीओ की आवाज गूंजी, सीक्रेट रियल्म इंस्टेंस से अलग होते हैं। सीक्रेट रियल्म एक इंडिपेंडेंट स्पेस है। शायद हमें दूसरे लोग भी मिल सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहना। वाई ने आसपास देखा और जोर से चिल्लाई, ये तो आइस पैलेस है। मैक एनजीओ ने हाथ उठाया, स्केल्टन्स सम्मन किए और ऑर्डर दिया, लो। मैक एनजीओ ने एक तरफ मुड़कर कहा, आओ चलते हैं। एग्जिट मिल गया है। वाई खुशी से चिल्लाई, कितनी जल्दी। ये स्केल्टन्स कितने यूजफुल है। दोनों एक जगह पहुंचे जहां वाटर एलिमेंटल जनरल खड़ा गार्ड कर रहा था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, वाटर एलिमेंटल जनरल, सीक्रेट रियल्म बॉस, लेवल 37, स्ट्रेंथ 13,000, एजिलिटी 0, स्पिरिट 13,000, कॉन्स्टिट्यूशन 16,000। स्किल्स, आइस पिलर स्ट्राइक, आइस वॉर्टेक्स, स्काई एंगल्फिंग फ्लड। ट्रेट्स, हार्व्स फिजिकल डैमेज, वाटर एलिमेंटल मैजिक इम्यूनिटी। वाई ने उसके अटैक से बचने के लिए जंप किया और हैरा होकर चिल्लाई, एजिलिटी 0 है क्या? मैक एनजीओ भी जल्दी से डॉज करते हुए बोला, मैं समझ गया। ये इस आइस पैलेस से मर्ज हो गया है, इसलिए मूव नहीं कर सकता। उसके हाथ में एक हरी एनर्जी की लहर दिखी और उसने अटैक को रोका। मैक एनजीओ ने एक स्केल्टन वॉरियर को वाटर एलिमेंटल जनरल की गर्दन में स्वॉर्ड घुसते हुए देखा और सोचा, हार्व्स फिजिकल डैमेज। स्केल्टन वॉरियर्स का डैमेज तो काफी कम हो गया है। अच्छा हुआ मेरे पास काफी स्केल्टन वॉरियर्स है। उसके ठीक बाद उसने आइस वॉर्टेक्स का उसे किया और आइस एरोज की लहरें स्केल्टन वॉरियर्स की तरफ चलने लगी। वो वही खड़ा रहा। उसके चरण तरफ तेजी से आइस एरोज निकल रहे थे। मैक एनजीओ एक बेड पत्थर के पीछे छुप गया और तुरंत अपने हाथ में मैजिक इकट्ठी करके ऑर्डर दिया, सब लॉक समनिंग स्पेस में वापस आ जाओ। तुरंत आइस एरोज की लहरें उन दोनों की छुपी हुई जगह की तरफ चलने लगी। मैक एनजीओ ने देखा कि आइस एरोज रुक गए हैं और तुरंत सर निकलकर चेक किया। उसकी आंखें फट गई और वो हैरा होकर बोला, ऐसा भी होता है क्या? मैक एनजीओ ने वाटर एलिमेंटल जनरल की बॉडी को तेजी से रिकवर होते देखा और उससे रियलाइजेशन हुआ, तो ये बात है, इसलिए इसकी एजिलिटी 0 है। असल में इसके पास पावरफुल रिकवरी एबिलिटी है। उसके हाथ में जल्दी से एक काली साइट दिखी और उसने शांति से कहा,
लेकिन बस हमें इसकी रिकवरी स्पीड से ज्यादा डैमेज करना है ना? मैं एनजीयू ने साइट ऊपर उठाकर जोर से कहा, अपीयर। उसके बोलते ही एक विशाल आउटपोस्ट गार्ड उसके पीछे आ खड़ा हुआ। जैसे ही वो दिखा, सिस्टम एट्रीब्यूट पैनल तुरंत स्क्रीन पर आ गया। आउटपोस्ट गार्ड फैंटोम, लेवल 33, स्ट्रेंथ 15,000। बॉस हो तो ऐसा। हेल डिफिकल्टी इंस्टेंस का बॉस है। लेवल 33 पे भी लेवल 37 के वाटर एलिमेंटल जनरल से कहीं ज्यादा स्टैट्स है इसके। उसने साइट ऊपर उठाकर चिल्लाया, वॉरियर्स सपोर्ट के लिए आओ। आउटपोस्ट गार्ड के पीछे एक गहरी नीली रोशनी दिखी। वो आगे बढ़ता गया। वाटर एलिमेंटल जनरल ने तुरंत आइस वोर्टेक्स का उसे किया और आगे बढ़ते ह्यू आउटपोस्ट गार्ड पार सैकड़ों हजारों आइस एरोज छोड़ दिए। उसके विंग्स तुरंत ऊपर उठ गए। आउटपोस्ट गार्ड ऊपर उड़ गया और वाटर एलिमेंटल जनरल के करीब आ गया, अन आइस एरोज को इग्नोर करते हुए जो उससे लैग रहे थे। मैक एनजीयू ने सर झुकाया, ठंडी हंसी हंसी और जोर से बोला, वही पुरानी चाल। आउटपोस्ट गार्ड पार असर नहीं करेगी। आउटपोस्ट गार्ड दूसरे स्केल्टन्स को साथ लेकर पूरी ताकत से सीधा उस खड़े ह्यू जनरल की तरफ लपका। स्केल्टन्स द्वारा जनरेट की गई पावर की लहरें लगातार वाटर एलिमेंटल जनरल को लग रही थी। तुरंत वो इतना दर्द सहन नहीं कर पाया और उसने स्काईगल्फिंग फ्लड का उसे किया, जिसे पानी का एक विशाल समुद्र बन गया और उसके अंदर के सारे स्केल्टन्स डूब गए। मैक एनजीयू हैरा होकर आंखें फाड़े हैरत से उस पानी को देख रहा था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैक एनजीयू और वाई जल्दी से एक ऊंची जगह पर चढ़कर नीचे देखने लगे। मैक एनजीयू ने सर झुकाकर नीचे पानी को देखा और कहा, इतनी बेड एरिया वाली स्किल स्केल्टन्स को तो पूरा काउंटर कर रही है, थोड़ा अनोइंग है। पानी के अंदर वाटर एलिमेंटल जनरल की आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। आउटपोस्ट गार्ड सीधा खड़ा रहा, उस पानी को इग्नोर करते हुए जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुरंत दर्जनों स्केल्टन्स उसके बॉडी से तेजी से वाटर एलिमेंटल जनरल की तरफ लपके। आउटपोस्ट गार्ड की आंखों में तेज लाल रोशनी चमकी। उसने एक नजर डाली। पावरफुल तेज लाल एनर्जी की लहर ने पानी को चीयर्ट ह्यू सीधा वाटर एलिमेंटल जनरल की तरफ बढ़ी। आउटपोस्ट गार्ड पानी से घिरा हुआ था और ठीक समय पर नोटिफिकेशन साउंड आया, वाटर एलिमेंटल जनरल लेवल 37 को हराए, एक्सपीरियंस प्लस 1,480,000, वाटर एलिमेंटल कोर X10 मिला। मैक एनजीयू ने पानी के उतरने का इंतजार किया और तुरंत साइट ऊपर उठाकर उससे आउटपोस्ट गार्ड वापस समन किया। उसने साइट को वाटर एलिमेंटल जनरल की तरफ किया और चिल्लाया, सोल समन। मैक एनजीयू ने साइट वापस ली और धीरे से कहा, सच में प्योर एलिमेंटल बीइंग्स की ना कोई बॉडी होती है ना कोई सोल, तो उनपे सोल समन यूज नहीं कर सकता मैं। उसने झुककर जमीन से वाटर एलिमेंटल कोर्स उठाए और सोचा, तो इस सोल समन स्किल से मॉन्स्टर्स समन करना, भले ही सिर्फ 3 मिनट के लिए हो, एक नॉर्मल बॉस को हरने के लिए काफी है। वाई ने एक हाथ कमर पर रखकर आसपास देखा और कहा, लगता है एलिमेंटल केओस का लेवल थोड़ा कम हो गया है। मैक एनजीयू ने आसपास देखा और जवाब दिया, पहले से काफी बेहतर है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों आइस माउंटेन से धीरे धीरे निकलकर दूर की वॉल्केनो की तरफ बढ़े। मैक एनजीयू ने तुरंत बोन आर्मोर का उसे किया। दोनों वॉल्केनिक एरिया में एंटर कर गए जहां चरण तरफ आग लगी हुई थी। वाई ने ये देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम्हारे पास बोन आर्मोर है, वरना दूसरे एडवेंचरर्स तो यहाँ आते ही लगातार HP लूज करते रहते। उसने आसपास देखा और मन ही मन कैलकुलेट किया, ग्लेशियर, आग का दरिया, अब क्या वाइंड लाइटनिंग अनोमली रियल्म होगा। मैक एनजीयू ने दूर विशाल वॉल्केनो को देखा और सोचा, फ्लेमिंग माउंटेन। करीब आते वाई तुरंत चिल्लाई, वो पहाड़ नहीं है, आग का ध्येय है। उन दोनों से थोड़ी दूर आगे एक स्टेशनरी वॉल्केनो धीरे धीरे जाग रहा था। जैसे ही वो जागा, एट्रीब्यूट पैनल तुरंत दिखा, फायर एलिमेंटल जनरल, सीक्रेट रियल्म बॉस, लेवल 37, स्ट्रेंथ 0, एजिलिटी 0, स्पिरिट 20,000, कॉन्स्टिट्यूशन 16,000। स्किल्स, फ्लेम एरप्शन, सी ऑफ फायर एक्सप्लोजन। ट्रेट्स, 50% फिजिकल डैमेज रिडक्शन, फायर एलिमेंटल इम्यूनिटी, सिरिंग फ्लेम्स। मैक एनजीयू ने ये देखकर हैरानी से सोचा, एक और नॉन मूवेबल मॉन्स्टर, और तो और इस पे फिजिकल अटैक भी नहीं कर सकते। उसने फायर एलिमेंटल जनरल को देखा और कहा, लेकिन मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है। अचानक वो तुरंत पावरफुल फायरबोल्ट्स छोड़ने लगा जो जोर से नीचे टकराए। फायरबोल्ट्स जमीन पर गिरे और तुरंत एक तेज धमाका हुआ। फायर एलिमेंटल जनरल ने फ्लेम एरप्शन का उसे किया और लगातार सैकड़ों फ्लेम्स छोड़ता रहा। मैक एनजीयू ने ये देखकर सोचा, जैसा सोचा था, ये भी एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक स्किल है। उसने सिरिंग फ्लेम्स का उसे किया और आते ह्यू स्केल्टन वॉरियर्स को जलाने लगा।
मैक एनजीओ ने हाथ घुमाया और भी स्केल्टन्स समन किए। उसने हाथ घुमाया और आइस रेन का उसे करके काउंटर अटैक किया। आइस रेन की लहरें फायर एलिमेंटल जनरल की तरफ बढ़ी। वो तुरंत खड़ा हो गया, स्पार्क्स चारों तरफ बिखेरते हुए। तुरंत जमीन फटने लगी और तेज से हिलने लगी। फायर एलिमेंटल जनरल ने सी ऑफ फायर एक्सप्लोजन का उसे किया, जिसे क्रैक्स के नीचे से रॉक्स सीधे ऊपर उछलने लगे। एनजीओ ने वाई का हाथ पकड़ा, रॉक्स से बचने के लिए जंप किया और जोर से बोला, इसका पावरफुल अटैक खत्म हो गया है। लगता है अब बाकी का काम स्केल्टन्स पार छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ फायर एलिमेंटल जनरल को तुरंत आइस रेन की लहरें लगी। अचानक मैक एनजीओ ने आगे देखा और कहा, वाई तुम्हारे लिए एक चीज है। लावा की लहरें ऊपर उछली, जमीन को तोड़ते हुए। दोनों के सामने एक चमकदार फायरवर्क्स डिस्प्ले दिखा। मैक एनजीओ ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, फायरवर्क्स। नोटिफिकेशन साउंड भी गूंजा। फायर एलिमेंटल जनरल लेवल 37 को हराया, एक्सपीरियंस प्लस 1,480,000, फायर एलिमेंटल कोर X10 मिला। वाई ने सामने बैठे मैक एनजीओ को देखा और छेड़ते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम रोमांटिक भी हो सकते हो। मैक एनजीओ ने शर्माकर सर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, चलो। दूसरी तरफ गेट के बाहर वाटर सॉन्ग गिल्ड की एडवेंचरर टीम इकट्ठी खड़ी थी। टायोफाप ने मुड़कर लीडर को देखा और बोला, बॉस, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने उससे ढूंढ लिया। एक मास्क बंदे ने तुरंत कहा, एलिमेंटल सीक्रेट रियल्म यही है। हम कितने दिनों से ढूंढ रहे थे, आखिर मिल ही गया। लंबा आदमी ने सामने खाली जगह देखकर शक से कहा, अजीब बात है। कहा था कि सीक्रेट रियल्म के बाहर बहुत सारे एलिमेंटल स्पिरिट्स होंगे, अब एक भी क्यों नहीं दिख रहा। लीडर ने सुना और जवाब दिया, जरूर कोई अंदर चला गया होगा। लंबे बालों वेल टीम मेंबर ने ये देखकर जल्दी से कहा, तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से अंदर चलते हैं। अगर लेट हुई तो सब छूट जाएगा। लंबे आदमी ने नाखुश होकर बदबदाया, पता नहीं कोई और हमसे पहले कैसे पहुंच गया। लीडर ने अपनी कॉलर नीचे की, एक शातिर मुस्कान दी और जोर से बोला, जल्दी करने की जरूरत नहीं। मुझे एलिमेंट की बची हुई एनर्जी महसूस हो रही है। जरूर वो ज्यादा देर पहले अंदर नहीं गए हैं। किसी और ने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। इसे हमारी काफी मेहनत बाक गई। डिवाइन एम्पायर में एक कहावत है, दूसरों को काम करने दो और उनकी मेहनत का फल हम चुरा लेंगे। आज हम वही चिड़िया बनेंगे जो मौके का फायदा उठती है। वाटर सॉन्ग गिल्ड के एडवेंचरर टीम का लीडर और बाकी मेंबर्स टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरे। हर कोई एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट था। बॉस ने ठीक कहा, हमें घबराने की जरूरत नहीं। बस फाइनल बॉस हमने मारा तो काफी है। अगर किसी ने हमारा रास्ता रोका तो हम उनको और बॉस दोनों को निपटा देंगे। टायोफाप और बाकी लोग भी इंतजार नहीं कर पाए और जल्दी से अंदर चले गए। ये आइडिया बुरा नहीं है। चलो चलो। टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरने के बाद टीम का एक मेंबर घुटने टेक कर जमीन पर चमकते हुए ताजे फुटप्रिंट्स देखने लगा। उसने पीछे वालों को इन्फॉर्म करने के लिए मुड़कर कहा, मिल गया, मेरे पीछे आओ। मैक एनजीओ और वाई की तरफ दोनों बैटल ग्राउंड में और गहराई तक चले गए। अचानक कुछ उन दोनों के सामने गिरा। जमीन से धूल और रेत उड़ने लगी, उनकी विजन को ब्लॉक करते हुए। वाई ने जल्दी से जमीन से जंप किया अटैक से बचने के लिए। उसने अपना मुंह ढककर जमीन पर पड़ी चीज को देखा, ये क्या है। जमीन पर पड़ी चीज एक सैंडस्टॉर्म जैसी लग रही थी और उसके चारों तरफ बिजली की चमक थी। सिस्टम इन्फो दिखा, वाइंड लाइटनिंग एलिमेंटल एंटिटी, सीक्रेट रियल्म बॉस, लेवल 38, स्ट्रेंथ 0, एजिलिटी 5000, स्पिरिट 25,000, कॉन्स्टिट्यूशन 20,000। स्किल्स, लाइटनिंग बोल्ट, विंडस्टॉर्म, वाइंड लाइटनिंग बॉम्बार्डमेंट। ट्रेड्स, 50% फिजिकल डैमेज रिडक्शन, वाइंड लाइटनिंग एलिमेंटल इम्यूनिटी। मैक एनजीओ ने अपना मुंह ढक कर पीछे हटा। ये तो वाइंड और लाइटनिंग दो एलिमेंट्स का कॉम्पोजिट बॉडी है। वाइंड लाइटनिंग एलिमेंटल एंटिटी ने मैक एनजीओ पर सीधा डिवाइन लाइटनिंग का एक बोल्ट छोड़ दिया। खुशकिस्मती से मैक एनजीओ के पास बोन आर्मोर थी, इसलिए इस अटैक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखों में बदलाव आया, एलिमेंटल डिसेलरेशन। उसके बाद जमीन से लाल चेन्स की एक सीरीज निकली और सीधा वाइंड लाइटनिंग एलिमेंटल मॉन्स्टर की तरफ बढ़ी। उसने स्किल कास्ट की, एलिमेंटल डिसेलरेशन। लाल चेन्स ने मॉन्स्टर के पूरे बॉडी को कास कर बांध लिया। उसने छुटने की कोशिश की पर नाकाम रहा। ये रियलाइज करते हुए कि वो मैक एनजीओ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता,
उसने नीचे के स्केल्टन वॉरियर्स पर डिवाइन लाइटनिंग के कई बोल्ट्स छोड़ दिए। दूसरे स्केल्टन मेजर्स ने बिना झिझके तुरंत स्पेल्स कास्ट किए और वाइंड लाइटनिंग एलिमेंटल मॉन्स्टर पर अटैक किया। फायरी एक्सप्लोजन्स और आइस रेन की लहरें नीचे गिरी। लगातार अटैक्स के बावजूद मॉन्स्टर रेजिस्ट नहीं कर पाया। वो चेन्स से छूटने के लिए तड़प रहा था। स्केल्टन वॉरियर्स ने मौके का फायदा उठाया और मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए लपके। उसने काउंटर अटैक करने की कोशिश की पर सब बेकार गया। मैक एनजीओ ने चेन्स को कास कर पकड़ लिया, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। इस तरह के उड़ने वेल मॉन्स्टर्स सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद वाइंड लाइटनिंग एलिमेंटल मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया। स्केल्टन वॉरियर्स तुरंत उस पर चढ़ गए, उससे खत्म करने के इरादे से। आखिर में मैक एनजीओ के लगातार अटैक्स से वाइंड लाइटनिंग एलिमेंटल मॉन्स्टर भी मर गया। सेट पैनल दिखा, वाइंड लाइटनिंग एलिमेंटल एंटिटी लेवल 38 को हराया। एक्सपीरियंस प्लस 1,520,000। वाइंड एलिमेंटल कोर X10 मिला। लाइटनिंग एलिमेंटल कोर X10 मिला। हवा में एक मैजिक सील ने वाइंड लाइटनिंग एलिमेंटल मॉन्स्टर के बचे हुए हिस्सों को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लिया। मैक एनजीओ आगे बढ़ा, चलो अब सिर्फ एलिमेंटल क्वीन बची है। मैक एनजीओ आगे बढ़ा। उसने कहा, जब तक एलिमेंटल प्लेन्स है वो बॉसेस जल्दी ही फिर से आ जाएंगे। मैक एनजीओ वाई को आगे ले गया। आसमान भी बादल गया था। ऑरोरास आगे तक फैली हुई थी, जैसे उनका कोई अंत ना हो। दोनों ने काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार एक क्लिफ पार हवा में टांगे कैसल पार पहुंचे। यही थी एलिमेंटल क्वीन की लेयर। वो एक थ्रोन पार शान से बैठी थी। उसके चरण तरफ एलिमेंट्स के प्रतीक पाथरदा जो लड़ने के लिए तैयार थे। उसने शांति से मैक एनजीओ और उसके ग्रुप को देखा। स्टैट पैनल दिखा, एलिमेंटल क्वीन, सीक्रेट रियल्म बॉस, लेवल 39, स्ट्रेंथ 20,000, एजिलिटी 5,000, स्पिरिट 20,000, कॉन्स्टिट्यूशन 20,000। स्किल्स एलिमेंटल बॉम्बार्डमेंट, एलिमेंटल ब्लास्ट। ट्रेट्स 50% फिजिकल डैमेज रिडक्शन, एलिमेंटल डैमेज रिडक्शन। स्केल्टन वॉरियर्स उसकी तरफ लपके। मैक एनजीओ ने सिचुएशन देखी और सोचा, तो ये 50% फिजिकल डैमेज और एलिमेंटल डैमेज भी रिड्यूस करती है। एलिमेंटल क्वीन को जरा भी परवाह नहीं थी। उसके चरण तरफ के एलिमेंटल ओब्स चमक उठे। एलिमेंटल ब्लास्ट ने स्केल्टन वॉरियर्स को दूर फेंक दिया। उनकी पूरी बॉडीज आस रोशनी से कुचल दी गई। हैडियन के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। 3 स्केल्टन वॉरियर्स मारे गए। मैक एनजीओ ने हल्की सी आईब्रो उठाई। कई लड़ाइयों के बाद स्केल्टन वॉरियर्स की बॉडीज पार पहले से ही काफी छोटे थी। वो बेचैन हो गई और उसने हाथ जोड़ लिए। एलिमेंटल रोशनी की लहरें चमकने लगी। उसके बाद उसने मैक एनजीओ पर सीधा 3 रोशनी की लहरें छोड़ दी। एलिमेंटल बॉम्बार्डमेंट। हर रोशनी की बीम स्केल्टन वॉरियर्स के बॉडीज को चीर गई। उनकी बॉडीज तुरंत सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई, जमीन पर बिखरते हुए। 5 स्केल्टन वॉरियर्स मारे गए। मैक एनजीओ को अब जाके एहसास हुआ कि उससे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने मन ही मन कहा, इसके स्किल्स तो कमाल के हैं। ऐसे ही थोड़ी एलिमेंटल सीक्रेट रियल्म की क्वीन कहलती है। एलिमेंटल स्टोन्स एक के बाद एक टूटने लगे। उनके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी जल्दी से एलिमेंटल क्वीन ने एब्जॉर्ब कर ली। उसके हाथ एलिमेंटल रिंग्स से घुले ह्यूदा। एलिमेंटल ब्लास्ट। उससे बस अपने हाथ में फायर एलिमेंट से भरा हाथ हिलाना था और तुरंत एक तेज आग ने स्केल्टन वॉरियर्स को जला दिया। उसने अपने हाथ में वाटर एलिमेंट से भरा हाथ उठाया और तुरंत एक वर्लपूल दिखा। उसने पास के सारे स्केल्टन वॉरियर्स को बहाकर ले गया। इस तरह से 11 स्केल्टन वॉरियर्स मारे गए। मैक एनजीओ ने सामने की अनफेवरेबल सिचुएशन देखी। उसने साय किया, ये लड़ाई तो काफी मुश्किल है। पता नहीं व्हाइट गॉड ने मुझे ये मिशन क्यों दिया। उससे वो सब याद आ गया जो उसने इस वॉर जोन में कदम रखते हाई फेस किया था। एलिमेंटल क्रीचर्स की ना कोई रूह है और ना कोई बॉडी। मियर किल मूव्स, सोल फायर और कोर्ट्स एक्सप्लोजन दोनों उसे नहीं हो सकते। जब से यहां आया हूं, ये दोनों स्किल्स अभी तक काम नहीं आए। स्लो कर्स का भी कोई असर नहीं हो रहा। अगर सच में कुछ ना हुआ तो मुझे नेक्रोमेंसी यूज करनी पड़ेगी। अपने अनडेड जनरल और आउटपोस्ट गार्ड को समन करना पड़ेगा। ये सोचकर उसने हल्के से स्माइल किया, अपने बालों को पीछे किया। लगता है एलिमेंटल क्वीन वो बॉस है जिसे सही स्ट्रैटेजी से ही मारा जा सकता है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। पूरी इन्फो लिए बिना ही सीधा पंगा लेने आ गया। उधर वो प्रोफेशन प्लेयर्स का ग्रुप भी अब एलिमेंटल क्वीन के कैसल के पास पहुंच गया था।
अनमेन से एक ने बड़े से वाटर वॉर्टेक्स और उसके सराउंडिंग लाइटनिंग की तरफ इशारा किया और जोर से चिल्लाया, बॉस, वो लोग बॉस को मार रहे हैं। एक और फीमेल मेंबर ने जल्दी से कैप्टन से पूछा, क्या हम उन्हें रोके? उसने आगे की सिचुएशन देखी और बेड काम होकर उस लड़की से कहा, रोकना क्यों? उन्हें और एलिमेंटल क्वीन को एक दूसरे को मारते रहने दो, क्या ये अच्छा नहीं होगा? उसने लिटिल मेज को ऑर्डर दिया, लिटिल मेज, अपना अल्टीमेट स्किल यूज करो। उसने अपनी स्टाफ पकड़ी और जल्दी से रिप्लाई किया, जी बॉस। उसने अपनी स्टाफ को टाइटली पकड़ा और मुंह में स्पेल्स चांट करने लगी। उसके पैरों के नीचे एक मैजिक फॉर्मेशन बन गई। पीली रोशनी जमीन से निकलकर उसके चरण तरफ घूमने लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।